हेलो, वंदे मातरम। सो लास्ट वीडियो में हमने बायोस्फीयर के बारे में लर्न किया था और इसी के साथ हमारे जो फोर मेन एलिमेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, उसके बारे में हमने लर्न कर लिया है। अभी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है इन चारों के ऊपर, वो हमें लर्न करना है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, इफ़ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज़ देन डू यू थिंक इट विल बी इफेक्ट दिस फेयर्स। अभी हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से अर्थ को नुकसान होता है। तो क्या इन सारे स्फीयर्स को नुकसान हो सकता है? यस, ऑब्वियसली नुकसान हो सकता है। किस तरह से हो सकता है वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर दिया है। बायोस्फीयर के जो सारे कंपोनेंट्स है ना, वो तो उसमें नेचुरल, मैन मेड एंड पीपल। पहले तो लिविंग एंड नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में मैन मेड एंड नेचुरल। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स है बायोस्फीयर के। तो पीपल, लिविंग में पीपल का समावेश होता है। उसके बाद नेचुरल, कुछ बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज जो होते हैं उनका समावेश होता है। और नॉन लिविंग में मैन मेड फीचर्स का समावेश होता है, यानी कि कुछ बिल्डिंग्स होती है, रोड होते हैं, उसके बाद फैक्ट्रीज होती है, उन सब का समावेश होता है। क्योंकि वो मैन मेड यानी कि मानव सर्जित है, उसको हम सब ने बनाया है, वो तो नेचुरल नहीं है। यहाँ पे हमें एक बहुत सुंदर सा चित्र दिया है, आप देख सकते हो। इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्फेयर्स। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की सारे एलिमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होती है वो, लेकिन ये पहले आप एक ये पिक्चर देख लो। यहाँ पे एक फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है। यहाँ पे पानी जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री है जिसमें से बहुत बड़े बड़े धुआं के गोटे निकल रहे। ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी है जो सारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। फिर यहाँ पे फैक्ट्री का पानी भी वो ये पानी में निकालते होंगे। फिर एक एक किनारे की एक और फैक्ट्री है, तो वहाँ से उनका गंदा कचरा ये नाले में निकल रहा होगा, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं इस जगह पे, तो वो लोग क्या करते होंगे, उस पानी का यूज़ करते हैं। तो हार्म हुआ ना। ठीक है, तो आगे हम पैराग्राफ में डिटेल में लर्न करते हैं। Human beings knowingly and unknowingly undertaken many activities for their development। अभी जो इंसान होते हैं ना, वो जाने अनजाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद के विकास के लिए करते हैं, जो कुछ ऐसी होती है कि वो अर्थ को हार्म पहुंचाती है। चारे जो स्फीयर्स है ना, उनको हार्म पहुंचाती है। ह्यूमन एक्शन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर्स। अभी इनकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्फीयर होते हैं ना, उसमें असमानता हो जाती है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर इज थ्रेटेंड, यानी कि बैलेंस जो होता है ना, वो उसमें हचमचाहट हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं चार जो स्फीयर होते हैं ना, उन सबको लाइक क्या होता है कि नुकसान होता है। ठीक है, आगे हमने पिक्चर में देखा कि यहाँ पे फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है, उसके पास काव है, कुछ बर्ड्स है, यहाँ पे घर पे लोग रहते हैं, बीच में से एक नदी का नाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जो है फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का धुआं है जो एयर पोल्यूशन करता है। उसके बाद उसकी आवाज़ भी आती होगी जो नॉइस पोल्यूशन करता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, वो जो अपना कचरा ये पानी में निकालते होंगे, तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। और वो जो पानी है वो आगे घर के पास जो रहते हैं वो लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक काव है, आप देख सकते हैं, वो बेचारी वो पानी पी रही है ना, तो उसको भी उसकी बॉडी में कितना हार्म होगा। उसके बाद ये पानी है, ये पूरा पानी ये लोग फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जो फसल ग्रो करते हैं, उसके बाद जो ज़मीन में हम फसल ग्रो करते हैं, उसकी क्वालिटी को भी डिफेक्ट हो सकती है। यानी कि जाने अनजाने में इंसान बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो चार जो स्फीयर्स है ना, चार एलिमेंट, उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। और उससे क्या होता है, उसके बैलेंस में थ्रेटन क्रिएट होता है, यानी कि असमानता क्रिएट होती है। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल्स, एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स इफेक्ट्स द लिथोस्फियर एंड कॉजेज एंड इम्बैलेंस। अभी लिथोस्फियर हम उत्खनन करते हैं, यानी कि मिनरल्स के लिए, कुछ न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, फिर ट्यूबवेल्स के लिए हम ज़मीन की बहुत डीपली उसको खुदाई करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लिथोस्फियर को नुकसान होता है। द डंपिंग of waste from villages and cities along with the industrial waste into the water bodies pollute them। अभी जमीन का प्रदूषण हमने देखा, अभी पानी का प्रदूषण। पानी का प्रदूषण कैसे होता है कि जो
कुछ वेस्टेज होता है, कुछ कचरा होता है, गंदा कचरा होता है, गंदा पानी होता है, उसका निकाल हम पानियों में करते हैं, नदियों में करते हैं। तो उससे क्या होता है, गांव को, सिटी को, उसके साथ इंडस्ट्रियल बहुत सारी ऐसी जगहों को पोल्यूटेड होना पड़ता है। अभी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो वाटर बॉडीज़ में उसको डंपिंग किया जाता है, उसका निकाल किया जाता है, तो वो पानी को प्रदूषित करेगा। ऐसा पानी गांव में जाता है, सिटीज़ में जाता है, लोग इसका पानी पीने में यूज़ करते हैं। उसके बाद अपने एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स पानी पीते हैं, तो वो पूरा प्रदूषण क्रिएट होगा। उसके बाद the polar caps have started melting due to increasing heats. The oil spills from ships and disposal of industrials and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous and for the hydrosphere. यानी कि जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स यानी कि हमारे ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पे बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। तो ये सारे प्रदूषण की वजह से गर्मी होती है, और उनकी वजह से वो सारा जो बर्फ है वो पिघलता रहता है। और हमारे अर्थ में ऐसा माना जाता है कि एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे 90% अर्थ का जो पानी है ना, वो वहाँ के बर्फ के स्वरूप में जमा हुआ है। तो अभी देखो कि अगर वो बर्फ पूरा धीरे 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 करके मेल्ट हो जाएगा पोल्यूशन की वजह से, तो पूरी अर्थ पानी में बह जाएगी। उसके बाद हम दरिया में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ब्रिज बनाते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर उसमें केमिकल वेस्टेज करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल मरीन लाइफ है। पानी के अंदर भी बहुत सी खूबसूरत ऐसे जीव है जो हमारी पहचान है। कुछ बड़ी बड़ी फिशिस है जो बहुत ही फेमस है। तो ऐसे सारे जीवों को भी बहुत ही हार्म हो सकती है। हार्मफुल गैसेज एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स पॉल्यूटेड एयर। अभी हार्मफुल गैसेज होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में से, वर्कशॉप में से, पावर स्टेशन में से, व्हीकल्स में से निकलते हैं, कुछ धुआं निकलता है, वो एयर पोल्यूशन करता है। The areas with the higher frequency of vehicle shows increased rate of carbon dioxide in the carbon monoxide in the एयर। अभी क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी वाहनों चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वाहनों की भीड़ होती है, तो क्या होता है कि वहाँ उनका जो धुआं होता है ना, जैसा पेट्रोल डीजल से बर्न होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है। तो वो क्या होता है, एयर पोल्यूटेड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, बहुत ही नुकसानकारक है। और दूसरी ओर हमारे पास ट्रीज़ का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, क्योंकि ट्री एक ऐसी चीज़ है जो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है दिन के समय में, और हम वो ऑक्सीजन को सांस लेने में यूज़ कर सकते हैं। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का एरिया पोर्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, जो एरिया में व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। अभी ट्रीज काटने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 एंड CO3 इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रीज काटने की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रीज काट डालेंगे तो उसको सांस में कौन लेगा। ट्रीज एक अकेली लोती चीज़ है जो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वो हार्मफुल है फिर भी, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है ताकि हम वो ऑक्सीजन छोड़ती है ताकि एयर क्लीन रह सके। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन द एयर। अभी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ता है, वैसे वैसे ही अर्थ के ऊपर हीट बढ़ने लगती है, अर्थ के ऊपर गर्मी का प्रमाण ज़्यादा होने लगता है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट द बायोस्फीयर। इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो बायोस्फीयर को इफेक्ट करती है। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं किस किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो पहले लिथोस्फीयर को इफेक्ट करती है, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर को, उसके बाद एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो होती है ना, जो एक्सफियर को एक एक जगह को डिफेक्ट करती है, तो वो चार एलिमेंट्स को इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि चलो लिथोस्फीयर को इफेक्ट किया तो किया, हाइड्रोस्फीयर को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, नहीं। हाइड्रोस्फीयर को इफेक्ट होता है तो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब जगह पे इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक चेन है पूरी जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे देखते हैं।
द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ nature are engaged due to the explosions of environment which angers the biosphere। यानी कि इस तरह से मानवीय गतिविधियां बायोस्फीयर को प्रभावित करती है। प्रकृति के पोषण संबंधित लिंक पर्यावरण के शोषण के कारण संकटग्रस्त है, जो जीव मंडल को खतरे में डाल सकती है। अभी 3 स्फीयर है हमारे इम्पोर्टेंट, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो बायोस्फीयर को प्रॉब्लम होने ही वाली है। अगर पानी प्रदूषित होगा तो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम है। अभी एयर पोल्यूटेड होगा तो भी हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम है। और लिथोस्फीयर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारी हेल्थ और हमारे हैबिटेट्स यानी कि हमारा जो निवास स्थान है जहाँ पे हम रहते हैं उनको भी बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो ही प्रमोट करती है हमारी लाइफ को डैमेज करने में। तो आज से हमें ऐसा देखना है कि हमसे जाने अनजाने में ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए जिससे हमारे जो अर्थ की जो गॉड गिफ्ट्स है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एनिमल्स, सारे वेजिटेशंस, ये सारी चीज़ों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, हमें उनकी भी केयर करनी है। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, make a list of natural events and human activities that have adversely affected various sphere of the earth। यानी कि ऐसे एक्टिविटीज़ का एक पूरा लिस्ट बनाना है जो कि सारे स्फेयर को अफेक्ट करती है, लेकिन ये एक्टिविटी अभी आपको नहीं करनी है। आगे एक प्रोजेक्ट दिया है, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग एंड स्टडी इट्स इफेक्ट एज वेल एज सजेस्ट सोल्यूशंस टू एडिकेट इट। अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपके आजू बाजू में कुछ पोल्यूशन हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करो और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ और उस पोल्यूशन को उस डैमेजेस को दूर करने में हम कौन सी एक्शन ले सकते हैं, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन है उसको दूर करने का वो भी आपको मेंशन करना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अभी हमें नहीं करना है। अभी हमारे यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है और अभी नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो पूरा पोर्शन है वो अच्छे से लर्न कर लेना है और समझ लेना है ताकि आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आए। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।